गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज माई वाईफाई स्टडी इस चैनल पर पुनः हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और राम मनोहर लोहिया जी के जीवन से संबंधित हम कथा को पढ़ें, जीवन से कुछ प्रेरणा लें। देशभक्ति की कक्षा में हम सब पुनः ऐसे देशभक्त सेनानियों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में हम पुनः प्रतिदिन एक कथा अवश्य सुने। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो क्रांतिकारी रहे, देशभक्त रहे, तो इन्होंने जीवन के लिए, देश को एकजुट करने के लिए बहुत सी साम्राज्यों, रियासतों इत्यादि को एकत्रित किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह के साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। खेड़ा गुजरात में उन दिनों भयंकर सूखा पड़ा था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी टैक्स में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और टैक्स ना देने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उस वर्ष किसानों को टैक्स में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक और प्रमुख किसान आंदोलन बारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय सरकार ने किसानों के लगान को 30% तक बढ़ा दिया था। पटेल ने इस टैक्स वृद्धि का जमकर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए निर्ममता से कदम उठाए, पर आखिरकार सरकार को विवश होकर किसानों की मांगों को मांगना पड़ा। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। गांधी और नेहरू के साथ मिलकर जिस जज्बे और जुनून के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी जज्बे और जुनून के साथ 1947 के बाद यही सरदार देश के पहले गृह मंत्री बने और अपना अपना अलग झंडा लेकर चल रही रियासतों को मजबूती के साथ तिरंगे के नीचे लेकर आए। फौलादी इरादों वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज हम लौह पुरुष के नाम से भी याद करते हैं। ऐसे ही पटेल जी को शत शत नमन, जिन्होंने रियासतों को जोड़कर आज एक विस्तृत समृद्ध भारत की रचना की थी। अग्रिम हमारे देशभक्त क्रांतिकारी में ऐसा नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आता है। तो इनके जीवन से हम आज कुछ प्रेरणाएं लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की खास बात यह थी कि इसमें पूरे भारत से अलग अलग जाति और धर्म के लोग, हर उम्र और हर वर्ग के लोग अपने दिलों में आज़ादी का सपना लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे। इन तमाम पवित्र भावनाओं, साहस और कुर्बानी के जज्बे का केवल एक लक्ष्य था, पूरे भारत में अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीनकर भारतीयों के हाथों में देना। अंग्रेजों के जुल्म के शिकार लोगों को भावनात्मक रूप से एक सूत्र में पिरोकर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच बाबा साहेब अम्बेडकर ने आकर स्वतंत्रता की इस लड़ाई को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीनकर भारतीयों के हाथ में वापस लाने के सपने को एक और बड़ा सपना बनाकर लोगों के दिल में बिठाया। बाबा साहब ने कहा कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। बाबा साहब की आवाज़ में हर उस भारतीय ने अपने दिल की आवाज़ सुनी जिसने पीढ़ियों से छुआछूत और जातिगत आधार पर ऊंच नीच का दर्द झेला था। बाबा साहेब अम्बेडकर बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन स्कूल और समाज दोनों में उन्होंने अपनी जाति के कारण लगातार अपमान झेला। संकल्प के धनी बाबा साहब ने तमाम अपमान के बावजूद अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया। बाबा साहेब जब स्वदेश लौटे तो भारत अंग्रेजों के जुल्म से करा रहा था और स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां पूरे देश के कोने कोने से उठ रही थी। उस समय बाबा साहेब ने लोगों के मन में यह विचार डाला कि अगर स्वतंत्र भारत में भी जातियों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होगा तो यह स्वतंत्रता अधूरी होगी। बाबा साहेब ने इस बारे में नेताओं को जागरूक किया और संगठित किया। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन से साथ साथ देश के लिए भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को आज भी पुनः ऐसे प्रयासरत कार्यों के लिए धन्यवाद।
अग्रिम हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में राम मनोहर लोहिया जी का भी नाम अग्रणीय आता है। इनके देशभक्ति की प्रेरणा, इनसे देशभक्ति को जागृत करने का जो जज्बा था वो हम अपने जीवन में भी ले पाएँ, तो ऐसे ही कथा का हम आज श्रवण करते हैं। देशभक्ति केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जो हर उम्र के लोगों में जोश और उत्साह भर देती है। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए स्कूल छोड़ देता है, विदेशी कपड़ों को त्याग कर खद्दर पहनना शुरू कर देता है। राम मनोहर लोहिया में 10 साल की छोटी उम्र से ही देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट कर भरी थी कि बड़े बड़े लोग अचंभित हो जाते थे। योग्यता इतनी थी कि केवल 17 साल की उम्र में अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस के ना पहुंचने पर उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आज 18 साल की उम्र में जब बच्चे अपने कैरियर को लेकर सोचना शुरू करते हैं, उस उम्र में लोहिया साइमन कमीशन का जमकर विरोध कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी और बाकी बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए, उस दौरान लोहिया ने आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का काम किया। अपने साथियों के साथ खुफिया रेडियो चलाकर देश भर में क्रांति को फैलाने का काम किया। 1944 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन लोहिया ने अंग्रेजी सरकार की कृपा पर पैरोल पर छूटने से इनकार कर दिया। तो आज भी हमें राम मनोहर लोहिया जी के जीवन से प्रेरणाएं लेते रहने का अवसर मिलता रहता है। तो हमें अपने देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत रखना है। देश को पुनः गुलामी की बेड़ियों में ना जकड़ने देकर पुनः इसे और अच्छे से उड़ने की उड़ान की गति हम पंखों में जान भरें, तो ऐसा हमारा प्रयास हो। आज की कक्षा में आप सबका धन्यवाद। माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित वीडियो इस पे मिलेंगे। तो आप सब